सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन को अचीव कैसे करते हैं। तो तुम लास्ट क्लास जब तुम किए होगे तो उसमें तुमको कुछ कीवर्ड्स बताए गए होंगे, इफ और एल्स सुने हो ना। जी भैया। तो हम जो भी कंडीशन लगाते हैं अभी स्टार्टिंग में हम लोग बस इफ एल्स ही पढ़ेंगे। जी जब ये कंप्लीट हो जाएगा इफ एल्स तो और भी तरीके हैं कंडीशन को अचीव करने के। फॉर एग्जाम्पल एक पीडीएफ आता हूँ। देखो कंडीशन क्या है। इमेजिन यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ फ्रेंड, तुम अपने दोस्त को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कोई आदेश दे रहे हो और उसको ये बोल रहे हो कि अगर बाहर बारिश हो रहा है तो अम्ब्रेला ले लो नहीं तो मत लो। ये मेरा क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। जब वो रियल टाइम सिचुएशन में अगर पानी बरस रहा होगा, बरसात हो रहा होगा, तो वो अम्ब्रेला ले लेगा, और अगर पानी नहीं बरस रहा होगा तो क्या करेगा, नहीं। अम्ब्रेला को छोड़ देगा। जी तो इसी को अचीव करने के लिए हम लोग जो प्रोग्राम में लिखते हैं वो आगे बताते हैं। ये सब बेसिकली क्लियर है ना कि कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्यों है। जी भैया। हाँ, कंडीशन को अचीव करने का तीन तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर कॉमन टाइप्स ऑफ वेज टू ऐड कंडीशन। सबसे पहला स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट इफ एल्स, फिर एल्स इफ और एक स्विच स्टेटमेंट। जी भैया। अब सबसे पहले देखते हैं इफ एल्स। तो कोई भी कंडीशन अचीव करने के लिए जैसे मान लो कि रेनिंग वाला देखते हैं, तो एक लगा वैल्यू होता है इंट इज रेनिंग, इसमें डाल देते हैं 1। 0 1 पता है ना कि क्या होता है। जी भैया। 0 किसको करता है डिनोट। 01। 0 किसको डिनोट करता है। ये बुलेंस को। फॉल्स को, और 1 ट्रू को। जी हम्म तो इफ इज रेनिंग printf टेक अम्ब्रेला। यहाँ तक समझ में आ रहा है। जी एक मेरा सिचुएशन है इज रेनिंग, जो कि क्या है, ट्रू है। जी भैया। ट्रू है। जी हाँ, तो अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इज रेनिंग, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट कर दो टेक अम्ब्रेला। क्या ये प्रिंट करेगा। जी भैया। नहीं किया। छूट गया। प्रिंट किया टेक अम्ब्रेला। जी भैया। अब अगर मान लो यही फॉल्स रहता है, यानी कि पानी नहीं बरस रहा है, तो क्या ये प्रिंट करेगा। नहीं। नहीं करेगा। जी नहीं। नहीं किया। जी भैया। तो ये मेरा क्या हो गया, इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ कीवर्ड, फिर ये सर्कुलर ब्रैकेट हो गया, इसमें कंडीशन, जो भी कंडीशन ट्रू करवाना चाहते हैं, जो भी कंडीशन हमारा लगा हुआ है वो कंडीशन। जैसे कि मान लो 5 बड़ा है 4 से, इसमें क्या हो गया, कंडीशन हो गया। ये ये भी मेरा हुआ ना कि 5 4 से बड़ा है। मतलब कि 4 तक मेरा स्टेटमेंट सही रहेगा। क्या। बोले तो भैया 4 तक मेरा स्टेटमेंट सही रहेगा, फिर वहाँ के बाद गलत हो जाएगा, फिर वहाँ के बाद फॉल्स हो जाएगा। ये लूप नहीं है ब्रो, यहाँ पे बस ये आएगा, यहाँ पे इस 12 नंबर लाइन पे चेक करेगा कि जो इधर वैल्यू है मेरा, वो इधर से चेक करेगा कि क्या मेरा लेफ्ट वाला वैल्यू राइट से बड़ा है, तो 5 4 से बड़ा है। जी भैया। तो ये क्या देगा, वैल्यू ट्रू देगा। तो जब वैल्यू ट्रू मिलता है तो क्या करता है, ये जो ब्लॉक है ये और ये इसके बीच में जितना भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा ना, उस सबको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। एग्जीक्यूट बोले तो। एग्जीक्यूट बोले तो स्टार्ट कर देगा, मतलब काम कर देगा, अच्छा। जैसे प्रिंट कर रहा है ना। जी जी। हाँ, तो इस ब्लॉक का काम कर देगा। जी भैया। ठीक है। जी अब यहीं पे चलते इज रनिंग। अभी जैसे देखो उस टाइम पे क्या था, 1 लिखे थे यानी कि ट्रू लिखे हुए थे, यानी कि पानी बरस रहा था। अब यहाँ पे 0 कर दिए यानी कि वैल्यू क्या कर दिए, फॉल्स। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एल्स, कि अगर पानी नहीं बरस रहा यानी कि फॉल्स है वैल्यू, तो क्या कर दो, डोंट टेक अम्ब्रेला। क्योंकि पानी नहीं बरसा तो अम्ब्रेला क्यों लेंगे। जी। क्लियर है ना धीरज। जी भैया। क्या प्रिंट करेगा।
ये ट्रू करेगा। इसमें ट्रू प्रिंट करेगा। कहीं पर भी हम ट्रू प्रिंट करवा रहे हैं? डोंट नहीं, फॉल्स करेगा। फॉल्स कैसे करेगा? हम कहीं पे फॉल्स भी करवा रहे हैं प्रिंट? बारिश होगा तो टेक अम्ब्रेला प्रिंट करेगा, तो तो डू नॉट टेक अम्ब्रेला प्रिंट करेगा। अभी क्या प्रिंट करेगा? अभी डू नॉट ने टेक अम्ब्रेला प्रिंट, क्योंकि अभी रेन है। अभी रेन है। प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज में 0 1 किसको पता डिनोट? अभी बताए थे ना ट्रू कि 0 फॉल्स। फॉल्स करता है और 1 ट्रू करता है। और ये जो मेरा सर्कुलर ब्रैकेट है इसमें बस एक्सप्रेशन चाहिए, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। इसको कोई मतलब नहीं है तुम यहाँ पे नंबर लिखो कुछ भी लिखो, इसको बस ट्रू और फॉल्स से मतलब है। या तो ट्रू दो इसमें या तो फॉल्स दो, ये सिर्फ वही लिख चलेगा। अगर हम ये भी लिखते हैं कि 6 है बड़ा 4 5 से और 5 बड़ा है 4 से, तो ये दोनों सच है क्योंकि 6 5 से बड़ा और 5 4 से बड़ा है, तो दोनों सच है। तो क्या वैल्यू देगा? रिटर्न करके ट्रू देगा। तो एंड ऑफ द डे वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 ट्रू। इसको बस ट्रू और फॉल्स से मतलब है। तो इस रेनिंग जो मेरा वेरिएबल है इसमें वैल्यू क्या है? अभी फॉल्स है। फॉल्स है। तो यानी कि बारिश नहीं हो रहा है। जब बारिश नहीं हो रहा तो क्या होगा? बारिश नहीं हो रहा है तो फिर डू नॉट टेक अम्ब्रेला होगा। हाँ, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हुआ तो ये इसके ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। वो कहाँ जाएगा? जो एल्स वाला ब्लॉक होगा उसमें जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? जी। ये वाला प्रिंट क्यों कर रहा है? क्योंकि जब ये यहाँ पे आ रहा है एक्सप्रेशन चेक कर रहा है तो ट्रू और फॉल्स में, तो इसको वैल्यू मिल रहा है फॉल्स। तो फॉल्स मिलने के बाद जो इफ का ब्रैकेट होगा उस ब्रैकेट में वो जाएगा ही नहीं। इसका जो बॉडी है ये यहाँ तक पूरा इसका बॉडी है, ये पूरा इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट तक ये इफ का बॉडी है। तो इस बॉडी में वो जाएगा ही नहीं। वो कहाँ जाएगा? जो एल्स है उसके जस्ट बाद इसके बॉडी में जाएगा। क्लियर है? जी। धीरज तुमको क्लियर है ये चीज? जी भैया। तो यही है इफ एल्स। एक और होता है एल्स इफ, वो भी देख लो। एल्स इफ जैसे कि मान लो कि कंडीशन पे बात, कंडीशन जैसे कि कोड लेके चलता है अभी बस हार्ड कोड में। ये इज रनिंग है, अगर बारिश हो रहा होगा तो ये कर देगा टेक अम्ब्रेला। और अगर बारिश नहीं हो रहा है तो देखो कि ये ठंड है क्या? इज विंटर। तुम लोगों को कोई डाउट है कंडीशन में? समझ में आ रहा है धीरज और आलम? जी भैया। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम चेक कर सबसे पहले कि अगर वो बारिश हो रहा है तो ये प्रिंट कर दो टेक अम्ब्रेला। और अगर बारिश नहीं हो रहा है तो तुम चेक करो एल्स इफ, यानी कि अगर नहीं तो ये चेक करो कि मौसम ठंडा तो नहीं है, इज विंटर। तो इस विंटर में क्या वैल्यू है? 1, यानी कि ट्रू है। जी भैया। यहाँ यहाँ पे क्या कर देंगे? वेयर स्वेटर्स। और अगर ये दोनों में से कुछ नहीं होगा, पहले दिखा दीजिए करके, दिया वेयर स्वेटर्स। जी भैया। क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले इफ में आया, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये फॉल्स है, बारिश नहीं हो रहा जहाँ पे फॉल्स वैल्यू। नेक्स्ट में आया, यहाँ पे चेक किया कंडीशन, सॉरी कंडीशन बोल एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में देखा कि क्या वैल्यू है, तो एक्सप्रेशन वैल्यू क्या है? 1 है, जो कि ट्रू होता है। तो इसके बॉडी को क्या किया? एग्जीक्यूट करवा दिया। अब अगर मान लो हम इसको भी फॉल्स कर देते हैं वैल्यू को, तो अब हम क्या करेंगे? एल्स। एल्स का काम क्या होता है कि अगर कोई भी इफ लगा हो चाहे एल्स इफ लगा हुआ उसके बाद अगर एल्स रहेगा तो वो वाला काम कर देगा। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो ये वाला काम कर देगा एल्स वाला। फॉर एग्जाम्पल
printf everything is normal। तो अब क्या करेगा धीरज आलम? कर देगा भैया प्रिंट। अभी तो विंटर स्वेटर के लिए दे देगा एवरीथिंग। अगर नॉर्मल अब नॉर्मल प्रिंट करेगा एवरीथिंग नॉर्मल, क्यों करेगा प्रिंट एवरीथिंग नॉर्मल? क्योंकि फॉल्स है ना, फॉल्स दिया हुआ है। क्योंकि दोनों में फॉल्स वैल्यू है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, इसके बॉडी में नहीं जाएगा, फिर इसके बॉडी में भी नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? इसके बॉडी में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये एस पार्ट है। अगर ये होता तो ये करो, अगर ये होता तो ये करो, नहीं तो ये कर दो। क्लियर है? जी जी भैया। क्लियर है। थोड़ा ट्राई करो, अभी टेस्ट होगा 6 बजे। अभी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है एक क्वेश्चन, 48 नंबर से होगा, 950107 से। ये क्या करना है इसे? ये फर्स्ट नंबर में मैंने उसमें फर्स्ट नंबर का 7 का, फिर मैंने देखो 010 के फॉर्म में लाया, 8 को, 6 को, 10 को, 9 को। तुम्हारा आउटपुट सही दे रहा है, वो ये बताओ। आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आलम, जी आउटपुट सही है? मैच किए हो? जी मैथ्स कॉपी पे किया है, कोड रन नहीं किए हो बना करके? कोड नहीं रन किया है, सिर्फ अभी कॉपी पे बना रहा हूँ, तो कॉपी पे बन ही नहीं रहा है। अब भी नहीं बन रहा है? देखो बनाने का जी तरीका क्या होता है, जो और ऑपरेटर हो गया उसमें अगर कोई भी तुमको नंबर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 5 एंड 6 मिल रहा है, तो ये जो एंड ऑपरेटर का काम क्या है ना, कि 5 और 6 का जो बाइनरी निकालेगा। जैसे कि 5 क्या होता है 101, क्या होता है 100। तो ये जो बाइनरी फॉर्म निकालने के बाद चेक करेगा एंड ऑपरेटर कि दोनों मेरा ट्रू है कि नहीं है। अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेगा, पॉज करेगा, पॉज करेगा, यहाँ पे ट्रू करेगा। क्यों ट्रू करेगा? क्योंकि ट्रू और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। फॉल्स 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 होता है, और ट्रू 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 होता है। क्लियर है? जी हाँ, और अगर तुमको अभी कोई ऑपरेटर में डाउट हो तो एक बार वीडियो देख लो। नो डाउट हमेशा। लास्ट क्लास में कंडीशन पढ़ाया हुआ था ना, कोई दिक्कत है? भैया पूछो कौन सा? भैया हम्म ये भैया कहे कि इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसका? क्या? इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है सी लैंग्वेज का? डॉट सी। क्या बोल रहे हो? एंड को पहले, हाँ तो पहले इतना होगा, इतना कौन है, तो वैल्यू क्या है? अगर तुमको हम बोलते हैं 36 और 500, सॉरी 36 और 590 को जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे? 36 590 ऐसे जोड़ोगे, तो कैसे 36 590 ऐसे जोड़ोगे? यहाँ पे क्या मान के चल रहे हो?
यहाँ पे क्या मानना चाह रहे हो? 0। सेम तुम यहाँ पे भी 0 मांग चल रहे हो। हाँ हाँ, अगर हम ये बोल रहे हैं 2 + 4, 2 + नहीं 2 - 5, तो किससे किसको माइनस कर रहे हैं? 2 में से। तो वैसे यहाँ भी हो रहा है 7 और 8 का होगा, लेफ्ट से राइट बढ़ता है। अगर 7 और एंड कर रहे हैं 8, कुछ भी करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगा। अगर हम यहाँ पे a प्लस या माइनस में तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन इस ऑपरेशन में 7 से 8 करो चाहे 8 से 7 करो, क्योंकि तो माइनस कर नहीं रहे हैं। कितना होता है यहाँ 1 0 0, ये 8 का है, 1 1 1 0, क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स है तो 0 0 0 0, और अगर ये 1 1 1 0 तो 1 0 0 0, क्या आएगा? 0 0 0 0। बट फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाना कि हमेशा ये और ये होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी लेफ्ट का होता है, फिर राइट का होता है। क्लियर है? हम्म 0 1 भी 1 होगा। और है एक्सॉर में क्या बताया गया था? 0 1 0 बताया गया था। हमेशा एक्सॉर ऑपरेटर कैसे काम करता है? 0 0 तो बंद कर देगा। 0 0 रहेगा तो 1 करेगा। 1 1 रहेगा तो 0, 1 0 रहेगा तो 1 करेगा। सॉरी उल्टा कर दिया। 1 1 रहेगा तो 0 कर देगा, 0 0 रहेगा तो 0 कर देगा। हाँ, और 1 0 रहेगा तो 1। याद आया? देखो हमेशा दिखा है ना, ये सिंटैक्स है इसका। समझ गई इससे? तो अगर तुमको सिंटैक्स का इश्यू है तो तुम गूगल कर सकती हो उसका। गूगल कि हाँ, कई बार हमको कुछ चीज़ सिंटैक्स भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारा लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, तो गूगल कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रखना कि कोई पहला लैंग्वेज है तो उसको याद कर सके कम से कम सिंटैक्स पहला लैंग्वेज का।